तो मुंह का जो सलाइवा है, लार है, इसके बड़े फायदे हैं। इसको ऐसे निकालो, सुबह खाली पेट टंग पे निकालो, उसको ऐसे लो और आँख में मल दो मैडम, अंदर। अच्छा, डाल दो आँख में, काजल की तरह मल दो। मलने के बाद आप देखो कुछ दिनों में। अच्छा। हाँ, हमें पता नहीं था पहले मैडम लोगों ऐसे। को तो घिन आती है, सुबह सुबह लगता है कि हाँ, मुंह गंदा है। मेरे को लग गया चश्मा। हाँ। ये लगा कोई आज से 28-30 साल हो गए। तो उस समय लगा क्यों, एक सोराइसिस का दवाई बनता है हमारा, जो जो चमड़ी रोग की दवाई है, उसके अंदर संखिया वगैरह शुद्ध किया जाता है। तो हमारे जो सीनियर वैद्य हैं वही करते थे, और उसको हम करते थे अपने खेत में। संखिया, शंख पुष्प बोलते हैं उसको। तो वो ना जी उसका मेरे से गलती हो गई, क्योंकि उस समय उम्र छोटी थी, आज से 30 साल पहले। थोड़ा कोई भी जो जंग होता है वो थोड़ा परवाह नहीं करता, या कह लो कि उसको लगता है मैं विद्वान हूँ, इस वैद्य को क्या आता है, ऐसे मतलब मैंने गलती करी वो ज़िंदगी में। तो मैंने वो, उन्होंने बहुत रोका, कहते वो रुक जा तू। उनके मुंह से गाली भी निकली एक बार, बड़े थे। तो मैंने परवाह ही नहीं करी, मैं कहा बन गया होगा सर, 8 घंटे हो गए। कहता अभी रुक जा यार, आज की रात कल खोल लेंगे। मैंने मैडम उसका ढक्कन हटा दिया। समझ वो भी गए थे कि अब ये पंगा लेके बैठा है, पता नहीं बचेगा कि नहीं। तो मैंने उसका ढक्कन हटाया तो उसके अंदर से बहुत तेज धार धुआं मेरी आंखों को लगा जी जाके। मतलब लगा भी नहीं, बच गया। लग जाता तो फिर तो अंधे ही हो जाते। वो डॉक्टर साहब बैठे थे, उन्होंने उठाया फटाफट, वो बोरा पड़ा था साथ में, पानी चल रहा था नाली में, उसी में डुबो के गिल्ला करके डाल दिया मेरे ऊपर, अच्छे से बांध लिया मेरे को, और अपने आप को भी बचाया उन्होंने। तो उस समय ये ऐनक लग गई जी। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, कहते अब अपनी लार रोज़ लगा इस पर, ताकि चश्मे का नंबर ना बढ़े और आंखें ना चली जाएं तेरी। तो मैडम मैंने उस दिन से लगाया, मैं मान गया उस बात को, और मैंने हज़ारों लोगों को बताया कि सुबह सुबह कहते हैं हमें तो घिन आती है। मैं कहा यार इसमें क्या, आप ही का है, किसी का थोड़ी निकाल के लगा रहे हो। धीरे धीरे लोग समझ गए, समझ गए, समझ गए। मैं कहा लोग गाय का मूत्र पीते हैं यार, ये तो अपनी लार है ना। तो बच्चों के चश्मे उतरे हैं मैडम, 12-13 साल की उम्र तक चश्मा उतर जाता है मुंह की लार से। अच्छा। हाँ, और आपके मेरी जैसी उम्र में चश्मे का नंबर नहीं बढ़ सकता, मेरा तो बढ़ा नहीं है जी। आप 20 साल पुराना मेरा कोई भी वीडियो देखो, यही फ्रेम है, कुछ चेंज नहीं होने दिया। मतलब ये बड़ी चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को जैसे जैसे इंसान करता जाता है तो आपका शरीर जो है ना जी, वो खुद ही वैद्य है। बढ़िया बात। इसके बहुत बढ़िया अंदर बात ही बोली आपने, शरीर खुद ही वैद्य है। खुद ही वैद्य है। सर एक ब्रेकफास्ट थाली, अब हम अगर तो ब्रेकफास्ट खाने बैठे हैं तो वाता पित्ता कफा की ब्रेकफास्ट थाली कैसी होनी चाहिए और कैसे अलग होती है वात की, पित्त की, कफ की? मैं कहता हूँ तीनों की मिश्रत होनी चाहिए, क्योंकि अब घर में हम तो देख नहीं सकते किस मरीज को क्या हुआ। मैं कहता हूँ एक तो उसमें अंकुरित दालें होनी चाहिए, चने, हाँ, मूंग और चने की दाल तो होनी चाहिए। अगर मोठ हो जाए तो और बढ़िया, मोठ की दाल। तो ये अंकुरित दाल उसमें होनी चाहिए। दही होना चाहिए, दही बिल्कुल फ्रेश। दही में कभी कुछ मत डालो, ना नमक ना कुछ मीठा। दही लेना तो दही लेना प्लेन। उसके अंदर अगर आप दही को ऐसे दूरबीन में देख लो ना, आप खाओगे नहीं। करेक्ट। बस ऐसे कीड़े दौड़ते हैं उसके अंदर, वही जान डालते हैं शरीर में। और वो जब आप दूरबीन में रखो जी, दही को ऐसे चल रहा है, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दो, एकदम शांत। अच्छा, सब मर जाएंगे। आप जब कुछ डाल देते हो दही में तो मृत्यु दही खा रहे हो आप, उसके अंदर कोई मिनरल तो नहीं, रायता बेकार है मतलब? सारे मिनरल खत्म। ओके, तो प्याज प्याज नहीं डालना चाहिए, कुछ भी खीरा नहीं, डालना अगर दही चाहिए? लेना है तो कुछ नहीं। दही को लेने का तरीका, कभी सुभाष गोयल को दही लेते हुए देखना, कभी देना गलती से भी भुलेखे से मुझे दही देना, तो आप देखेंगे कितने मर्जी लोग बैठे हो। मैं बड़ी बड़ी सोसाइटियों में बैठ के करता हूँ, मेरे को क्या भाई, पैर में जूता पहनना है तो जूता ही पहनेंगे, टोपी थोड़ी ना पहनेंगे। जो चीज़ करने का जैसा है वैसे ही करेंगे ना। तो कुछ लोग गुड़ भी डालते हैं सर, जो मर्जी डाल लें, वो भी नहीं अच्छा? जो मर्जी डाल लें, हाँ। वो मृत्यु दही हो गया। ओके। दही को लेना आधा गिलास, उसमें ऊपर से आधा पानी डालो। पानी भी नॉर्मल डालना है, ये ना हो कि गर्म पानी डाल दिया, नो, नॉर्मल पानी डालो, चम्मच से हिलाओ, गटक गटक करके पी लो। अच्छा। और मैडम पैरों में जलन हो रही हो, थकावट हो रही हो, आप बैठे हो, आपको कोई भी परेशानी शरीर में तंग कर रही है कि यार अभी शरीर टूटा पड़ा है, पी के निकलो तो सही। 5-10 मिनट में अगर आपको वो अपनी प्रेजेंस ना बता दे तो कहना। अच्छा। हाँ, उसी में चीनी डाल के पी लो, उठ के दिखा दो बिस्तर से।
वो बायबादी कर देगा शरीर के अंदर। ये हो गया बाय वाला खाना, ये वात दोष का खाना हो गया। वात पित्त कफ तीनों दोष के लोग पिए ओके, तो पानी, दही में पानी घोल के पी लो, कोई ठीक दिक्कत है, नहीं। अच्छा, दाल खाओ, बिना छिलके की दालें खाओ, उसमें अच्छी सी हींग मिलाओ, काली मिर्च डालो, लाल मिर्च कम डालो, और प्याज खाना है खाने के साथ तो प्याज खाओ, नहीं तो सैलड खाओ। सैलड अगर खाना है तो खाना खाने से 2-3 मिनट पहले खाना है। 2-3 मिनट, हाँ, बीच में नहीं खाना, क्योंकि अब आप गरम गरम रोटी खा रहे हो, बीच में ठंडी ठंडी गाजर घुसेड़ दोगे, विरुद्धाहार, हाँ, बीच में ठंडी ठंडी मूली घुसेड़ दोगे, ठंडा ठंडा प्याज घुसेड़ दोगे, ये कौन सा तरीका है भाई? पर जनता वही करती है। हाँ, तभी तो फिर हॉस्पिटलों में लाइन लग रही है ना। कितनी बड़ी लाइन है जी। सैलड हमेशा खाने से पहले ले लेना चाहिए, उसके बाद खाना, वो बिल्कुल पौष्टिक हो जाए। जैसे पोहा हो गया, जैसे सिंपल सा उसमें कोई कह लो कि जैसे मैक्सिमम तो मैं स्प्राउट पे ही जोर देता हूँ कि सुबह सुबह स्प्राउट ले लो, फ्रूट ले लो, सैलड ले लो। और चपाती के रूप में अगर लेना है तो सिंपल चपाती, साथ में सिंपल दाल रोटी लो, और वो भी लाइट। लंच हमेशा हैवी होना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद अगर लेटना है तो लंच में लेटने का प्रावधान है कि लंच करके आप 10-15 मिनट लेट सकते हो। अच्छा, हाँ, तब खाना हजम होता है। तो कई लोग मैंने देखा है कि बैंकों में या ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वो दोपहर का लंच करके बच्चे क्या करते हैं, बालकोनियों में घूमने लग जाते हैं। उनको लगता है कि घूमना चाहिए, उन्होंने सुना होता है तो वो टहलते हैं, जबकि वो गलत है। खाने के बाद टहलना खाने नहीं के बाद चाहिए। सिर्फ लेटना चाहिए दोपहर को, सुबह नहीं, दोपहर को। और रात के खाने के बाद सैर करनी चाहिए। अच्छा, हाँ, एकदम लेटना नहीं चाहिए। कई लोग ऐसे हैं कि बेड पे बैठ के खाया आलती पलती मार के, वहीं लेट गए, थाली बीवी उठा के ले गई या माँ उठा के ले गई, वहीं लेट भी कैसे गए, आधे लेटे हुए मोबाइल पे चालू हो गए, पता ही नहीं अंदर खाना क्या कर रहा है बेचारा, है ना। तो मतलब ये है कि अगर आप खाने का पीछा करोगे ना तो जीवन बहुत सही रहेगा। गहराई गई कहाँ, क्या हो रहा है, कहाँ गई है, क्या होगा, पीछा करना चाहिए भोजन का, तो भोजन करने का आनंद आता है।